10-15 लड़की जिस दिन बदला लेने निकल गई ना, बड़ी डरपोक होते हैं सब। जिस दिन अरे तुम लोग हंसो नहीं, जिस दिन आप चौराहे पे बैठ खड़े होके इसको जोर से डांट दिए ना, बदतमीज कहीं के दे देंगे एक झापड़, होश में आ जाओगे। इनकी हिम्मत नहीं जो अगले दिन आपके पीछे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस पर्व पे आप मेरे प्यारे भाइयों से एक ही निवेदन है कि आप राखी बनवाइए। राखी बनवाने के बाद अपनी बहनों को एक वचन दीजिए, अपने पूरे भारत की बहनों को एक वचन दीजिए कि कहीं भी कुछ भी होगा आप उनकी रक्षा हमेशा करेंगे। इसके आप लोगों को हार्दिक बधाई रक्षाबंधन की। इसके बीच में मैं कुछ पंक्तियाँ रखने जा रही हूँ, आप लोग जरा गौर करिएगा। हो चुकी है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, न देख घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो ये हादसा हुआ है कोलकाता में, इस हादसे को पूरा भारत देश अदर कंट्री में भी देखा जा रहा है। बहुत दिल दहलाने वाली बात ये हुई है जो हुआ है डॉक्टर नोमिता के साथ। ये बहुत ही भयंकर घटना है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी इंडिया, हमारी कंट्री, बाहर में जा कर के देखो, विदेश में सम्मान कर रहे हैं इंडिया का सम्मान कर रहे हैं कि इंडिया वाले हैं, इंडिया लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन क्या इंडिया वाले अपने इंडिया में ही सेफ नहीं है? कहीं भी देखो कुछ भी हो जा रहा है, कहीं भी देखो हम बहनों का बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी के बाद भी रेप हो रहा है उनका। नौकरी कर रही है, घर से निकल रही, काम कर रही, सारा काम पूरा दिन अपना जॉब पे दे रही, जॉब पर सारा टाइम फोकस करने के बाद भी उनका इस तरीके से उनकी बेरहमी तरीके से उनकी मौत हो रही है। तो मेरे भाइयों से सिर्फ यही एक मेरा निवेदन है, मेरी आपकी इस बहन से एक निवेदन है कि भाई आप राखी बनवाइए या ना बनवाइए, पर अपनी बहनों को एक वचन दीजिए भाई कि बहन अगर आपके लिए कोई भी ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, खड़ा रहूँगा। डॉक्टर नोमिता के साथ जो हुआ है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जो उनकी मौत हुई है वो बहुत दर्दनाक मौत हुई है। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी, अपने अंदर का हौसला बुलंद रखिए। जो कोई भी बदतमीजी करे बोलो कि एक थप्पड़ देंगे कि नाच जाओगे एक ही बार में। अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे बदतमीजी करने क्योंकि हम लोगों को खुद लड़ना होगा, हम लोगों को खुद बाहर निकलना होगा, हम लोगों को सारी मुश्किलों से खुद लड़ना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। ये गवर्नमेंट, ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आज एक हफ्ता हो रहा है पर मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मुझे फिर से कैमरे के सामने आना पड़ा। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी उस बहन को इंसाफ चाहिए। आज भी उसके कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, ना किसी सरकार को कोई फिक्र है, ना किसी गवर्नमेंट को कोई फिक्र है। हमारे डॉक्टर हमेशा हड़ताल पे चल रहे हैं, ना बेचारे कुछ खा रहे हैं ना पी रहे, बस सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इंसाफ चाहिए, फिर भी सरकार अपने कानों में रुई लगा के बैठी हुई है कि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। जब वोट मांगना होता है तो घर घर जा कर के वोट मांगते हो, कहते हो हम लोग आप लोगों की सुरक्षा करेंगे। इसके बाद में जब ऐसे हादसे होते हैं तो आप लोग बात तक नहीं करते, आप लोग उस पर कोई भी वो नहीं कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए आज हम लोगों को सड़क पे उतर के आना पड़ा है। अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कैसे कब तक काम चलेगा? आज एक डॉक्टर के साथ हुआ है, कल एक आम इंसान के साथ होगा, तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? आप होंगे, गवर्नमेंट होगी जिम्मेदार। गवर्नमेंट क्या जानेंगे? हम अपने लिए पूरा परिवार है, पर गवर्नमेंट के लिए हम एक गिनती है, सिर्फ एक गिनती है। क्योंकि इंडिया में हर दिन ऐसा होता चला आ रहा है। कभी 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कभी डॉक्टर के साथ रेप हो रहा है, कभी 18 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है। ये क्या हो रहा है इंडिया में? हमें इसका जवाब चाहिए, हमें नरेंद्र मोदी से जवाब चाहिए। आप इस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोगों को बार बार कैमरे पे आके चिल्लाना पड़ रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं ध्यान दे रहा है। बस यही है। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जब वोट मांगना होता है तो आप लोग घर घर आकर के वोट मांगते, इसके बाद में जब हम लोगों को इंसाफ चाहिए होता है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। ममता बनर्जी देख लीजिए, कोलकाता में ममता बनर्जी अपना पूरा पत्ता साफ कर रही है, वहाँ से पूरा रोड पे निकल रही है कि उनको कोई चीज़ की पता ही नहीं है। इसके बाद में जो मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम रोड पे चल रहे हैं। अगर आज कुछ कल नहीं हुआ तो कल यही मुजरिम दूसरे की लड़की के साथ छेड़ेंगे। नेता की लड़की के साथ जब ये होगा ना तब उनकी आंखें खुलेंगे, क्योंकि वो एक गरीब बाप की बेटी थी, एक इकलौती बेटी थी। वो कह रही थी पापा हम डॉक्टर बन गए हैं। हम अब आपके उसके पापा से पूछिए जाके, वो दिन रात, उसके पापा टेलर का काम करते थे, दर्जी का काम करते थे, इसके बाद में अपनी बेटी को पढ़ाते थे, उसके बाद में उसकी फीस भरते थे।
ऐसे ही चलता रहेगा तो कोई डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट नहीं करेगा, कोई डॉक्टर किसी की सहायता नहीं करेगा। अगर ऐसा ही तो चलता रहेगा, क्यों सहायता करेगा? सहायता डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करेगा भाई? डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ के ये करेगा कि जब उसका कंप्लीट होने वाला हो इसके बाद में उसका रेप कर दिया जाए, इसके बाद में उसको इतनी दर्दगी तरीके से मार दिया जाए। ये इसलिए माँ बाप ने पढ़ाया था अपनी बेटी को कि ये बेटी, बाप को इतनी खुशी थी कि मेरी बेटी कुछ दिन बाद डॉक्टर बन जाएगी, डॉक्टर बनने के बाद हम लोगों की थोड़ा समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। उसको क्या पता था कि जिस बेटी को हम इतने नाजों से पढ़ा रहे हैं इसके बाद में जो वो डॉक्टर बन जाएगी उसके बाद जा करके उसका रेप कर दिया जाएगा। अब हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों को चांद जैसा नहीं चमकना है, सूरज जैसा चमकना है, जो भी देखे समझ देख के जल जाए। हमेशा ऐसी अपने अंदर फीलिंग होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। ये ना गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, ना ये सरकार कुछ कर पाएगी, ना यहाँ के नेता कुछ कर पाएंगे। बस अपना पत्ता जाते हैं, अपनी तरफ चले जाते हैं। खुद की बेटियों के पर जब बीतती है तब पता चलता है कि हाँ मेरी बेटी के साथ ही आज वो बेटी को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ उसके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बस वीडियो में इतना ही। अरे 10-15 लड़की जिस दिन बदला लेने निकल गई ना, ये बड़ी डरपोक होते हैं सब। जिस दिन अरे तुम लोग हंसो नहीं, जिस दिन आप चौराहे पे बैठ खड़े होके इसको जोर से डांट दिए ना, बदतमीज कहीं के दे देंगे एक झापड़, होश में आ जाओगे। इनकी हिम्मत नहीं जो अगले दिन आपके पीछे आ सकेगी। हर दिन एक महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली घटना आ जाती है। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए। औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल में जिस डॉक्टर के साथ हुआ, कितना दुखद घटना थी। यहाँ पर यही एक, हाँ, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में देखो, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन हर दिन एक महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली घटना आ जाती है। उसका एक रीजन महिला समझ रही है ना, उनको यह लगता है कि आप करिएगा क्या, उनको यह लगता है कि आप क्या करिएगा, खूब से खूब केस कीजिएगा। इस उनके दिमाग में बैठा है क्या करेंगे। शेर ना हिरन का शिकार कर लेते, जानता है करेगा क्या, लेकिन शेर ना अगर कहिएगा कि जाके अफ्रीकन भैंसा का शिकार करे, अफ्रीकन भैंसा शेरवा को मार देते हैं, सब शेर मार देते हैं वहां पे। तो आप लोग ना बहुत ज्यादा इजी टारगेट बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा यहाँ पे। तो ये उनके अंदर दिमाग में बैठा रहता है। यहाँ पे किसी को देखेंगे एसिड अटैक करके चल जाएगा, समझा। अगर कोई एक लड़का दूसरे लड़का पे एसिड अटैक करे ना, उसको पता है कि पहले इलाज कराएगा, फिर उसके खानदान में खोज केस मुकदमा अपनी जगह पे चलेगा। आप बताओ लड़के लोग, केस मुकदमा तो चलेगा, लेकिन होली भी खेला जाएगा। और वो होली किस चीज की होगी पता है? बस यही रीजन है कि कोई उस पर नहीं फेंकता, एक लड़का दूसरे लड़का पर नहीं फेंकता। आप इजी टारगेट मत बनिए यहाँ पे, समझ में कि नहीं क्या? चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए। औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पे नॉट इजी टारगेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अरे 10-15 लड़की जिस दिन बदला लेने निकल गई ना, ये बड़ी डरपोक होते हैं सब। जिस दिन अरे तुम लोग हंसो नहीं, जिस दिन आप चौराहे पे बैठ खड़े होके इसको जोर से डांट दिए ना, बदतमीज कहीं के दे देंगे एक झापड़, होश में आ जाओगे। इनकी हिम्मत नहीं जो अगले दिन आपके पीछे आ सकेंगे, लेकिन आप लोग एकदम आराम से बोलती है। अच्छा तुम बताओ, कोई झाड़ दी तुमको सड़किया पे, तुम चल जाएगा? अब ये डर आ गया सब बोलती बंद हो गई। हाँ अरे ऐसे ना, ये सब थूथूर पे लाठी रोकता है सब। तारीफ में खोज रहा है सब यहाँ पे। ये कोई चमेटा बाजार देगी गलवा पे नहीं इधर, तो ये सब थोड़ा सा। दूसरा क्या है ना, पुलिस संविधान सब इन्हीं का साथ देता है। जिस दिन जितना लिमिट में है तब तक आप उड़ लीजिए। जिस दिन आप में से कोई महिला के केस में फंसे होंगे या फिर देखे होंगे अपने यहाँ, कभी भाभी भी केस कर देती है, सब जने टंगा के जाते हैं लोग, करोड़देगी से टंगा के जाएंगे सब। और आप चाहे जितना पे केस कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर केस नहीं होना चाहिए। तो ये सब डरती है कि हमें नौकरी में दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होता है। आप 50 को केस ठोक दीजिए और सुरक्षा मिलेगा आपको। इंटरव्यू में पूछेगा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर 50 को केस किए, हमारा तो अपने सुरक्षा की जरूरत है। हाँ जी, इसको दे दो यहाँ पे। आप समझ में आ रहा है बबनी? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ
बेटी की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। आप लोग बाहर निकलिए, अपने हक के लिए लड़िए। अगर आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो आए दिन ऐसा ही होता चला जाएगा। कल मेरे साथ होगा, कल मेरी बच्चियों के साथ होगा। इसलिए आप लोग बाहर निकलिए, अपने हक के लिए लड़िए और उस बेटी को इंसाफ दिलाइए। मैं वीडियो में बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।